में आता है, आर्ता नामार्ति हंतारम भीतानां भीतिनाशनम द्विषदाम काल दंडम तम रामचंद्रम नमाम्यहम्। तो जो आर्त हैं, जो आर्त हैं मतलब जो दुख से भरे हैं, जो शोक से ग्रसित हैं, उनके शोक को हरने वाले। और यहाँ सबसे बड़ा शोक, सबसे बड़ा दुख क्या है? ये संसार, क्योंकि यहाँ पे अ, ये अज्ञान, ये शोक का कारण है। तो ये संसार शोक, संसार ये भव रोग, ये सबसे बड़ा शोक है। और उसको हरने वाले, अब सवाल ये आता है, जब वो सबके शोक को हरने वाले हैं, संसार रोग को हरने वाले हैं, उस व्याधि से सबको छुड़ाने वाले हैं, तो फिर वो सबको क्यों नहीं करते? वो तो फिर सीधा सीधा है, वो तो पक्षपात कर रहे हैं कि किसी को तो मुक्ति दे रहे हैं, किसी को नहीं दे रहे, किसी की शोक की निवृत्ति कर रहे हैं, किसी की नहीं कर रहे। तो आखिर सबकी शोक की निवृत्ति क्यों नहीं करते हैं वो? भगवान तो तैयार बैठे हैं, लेकिन किसकी करते हैं? प्रपन्न है, जो शरणापन्न है, जिन्होंने ये विद्या मांगी है। इसलिए मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। हाँ। और फिर उसमें भी कोई एक आध, लाखों में कोई, लाखों में पहली बात कोई एक आध तो आता है जो ये कहता है कि मेरे संसार से निवृत्त करो, मुझे शोक से निवृत्ति करो, संसार से निवृत्ति करो, मुझे मुक्ति दो। लाखों में कोई एक हाथ आता है। और उसमें भी जो लाखों में एक आते हैं, वो भी कोई अंत तक नहीं जाते अपनी यात्रा लेकर के, कि जब तक ठीक है, जब तक मेरे को मुक्ति नहीं हो जाती, मैं जब तक मैं मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मैं अपने साधना पथ पर अग्रसर रहूंगा, अंतिम श्वास तक मैं अपनी साधना पे के पथ पर रहूंगा। कहाँ रह पाते हैं लोग? उसमें भी बहुत से बीच में छोड़ देते हैं। इसलिए वेदांत में बहुत से आते हैं। और समस्या क्या है? समस्या वेदांत के साथ नहीं, ज्ञान के साथ समस्या नहीं है, अधिकारित्व के साथ में समस्या है। क्योंकि संसार से आसक्ति इतनी अधिक है, संसार से राग इतना अधिक है, वो सब छूट नहीं पाता, विषय सुख छूट नहीं पाते, संबंध सुख छूट नहीं पाते, स्थान सुख छूट नहीं पाता, या आसक्ति समाप्त नहीं हो पाती, राग समाप्त नहीं हो पाता। और फिर वेदांत सुनते रहते हैं, फिर बाद में सोचते हैं अरे ये हमने सब बहुत कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। होता कहाँ से? आप अधिकारी ही नहीं है, अभी तो अधिकारी नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने इसलिए तो कहा कि यततामपि सिद्धानाम, जो प्रयास करने वाले जो साधक हैं, उनमें भी कोई कोई, पहली बात तो लाखों में कोई आता है, और उसमें जो प्रयासरत जो साधक, उनमें भी कोई कोई मेरे को पा पाता है, मुझे जान पाता है। इसलिए लाखों करोड़ों में कोई एक हाथी जान पाता है, अंत तक उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। वरना इंटेलेक्चुअली तो समझ लिया, लेकिन वो सब वहीं का वहीं समझ, वहीं पड़ा का हुआ है, सारा संसार वहीं का वहीं, सारी समस्याएं वहीं का वहीं, सब वहीं पड़ा रहता है। इसलिए भगवान कौन है? जो प्रपन्न है, जिज्ञासु हैं, जो प्रपन्न हैं, जिज्ञासु हैं, जो इस विद्या को चाहते हैं, जो इस विद्या को चाहते हैं, जो इस विद्या को पाने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, जो पूरी तरीके से विरक्त हैं, जिनका विवेक, वैराग्य, क्षमा दमा षटक संपत्ति, ये सारी, और मुमुक्षुत्वम, इन सबके साथ में जो प्रपन्न का मतलब उन सब से लीजिए। तो जो प्रपन्न मतलब जो अधिकारी हैं, शिष्य, जो अधिकारी शिष्य हैं, शिष्य बन करके आते हैं, उनका होता है, उनके आरती हर हैं, उनके आरती हर। बाकी आर्त अपना ये संसार रोग मिटाना कौन चाहता है? लोग तो सारे लौकिक सुख सुविधाओं में, भोग में, हैं, इसी की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं सामान्यतः लोग सारे, हैं। और फिर यही है, उनका संसार बना रहता है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं।
इसलिए मंदिर में कितने ऐसे साधक हैं जो भगवान की प्राप्ति, मतलब ये ब्रह्म विद्या की प्राप्ति, अ, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरे शोक की निवृत्ति करो। जैसे लक्ष्मण जी जैसे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे अर्जुन ने प्रार्थना करी भगवान से, इस तरीके के कितने प्रार्थना करने वाले हैं भगवान से, लाखों में एक है। और आप लोग लाखों में एक ही हैं जितने बैठे हैं श्रवण कर रहे हैं वरना श्रवण नहीं कर रहे होते यहाँ बैठकर, श्रवण नहीं कर रहे होते। तो इसलिए जो साधक है, मतलब जो अधिकारी हैं, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं, जो इस शोक से स्थायी निवृत्ति चाहते हैं, जो ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हैं, उनके आरती हरा, उनके इस शोक को हरने वाले हैं। बाकी तो ठीक है, भगवान ने तो गीता में भी कह दिया और यहाँ भी अंतर्भाव यही है कि भाई ठीक है, जो जिस भाव से मुझे बसता है मैं भी उसको उसी भाव की पूरा कर देता हूँ, बस। आप कोई अगर विद्या, ब्रह्म विद्या कोई मांगेगा नहीं तो मैं कहाँ से दे दूंगा? कोई शोक निवृत्ति चाहेगा नहीं, कोई संसार से निवृत्ति चाहेगा नहीं तो मैं कहाँ से दे दूंगा? सामान्यतः तो लोग मंदिरों में जाते हैं, जगह जगह जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वो तो अपने संसार को प्रगाढ़ करने के लिए जाते हैं। वो तो संसार को दृढ़ करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका अलग ये, बस मेरा बेटा की शादी हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी सर्विस लग जाए, पोता हो जाए, पोती हो जाए, बच्ची की शादी हो गई, उसका भी कुछ हो जाए। बस यही सारे, बस इसी में लगे रहते हैं लोग और इसी के लिए मंदिरों में जाते हैं सामान्यतः। नथिंग रॉन्ग, गलत नहीं है कुछ भी, जाइए। लेकिन फिर ये ना कहो कि भगवान ने मुझे मुक्त नहीं किया, क्योंकि मुक्ति आपने मांगी नहीं तो भगवान भी मुक्त कहाँ से करेंगे? इसलिए बड़ा स्पष्ट है कि प्रपन्न आरती हरः, तो यहाँ आरती हरः, आरती यहाँ पे संसार को भी ले ली, संसार को हरने वाले, जन्म मरण को हरने वाले, क्योंकि यहाँ प्रसंग ब्रह्म विद्या का है। जन्म मरण को हरने वाले, संसार को हरने वाले, और किसका हरेंगे? जो प्रपन्न है। तो जो चाहते हैं कि मेरे संसार की निवृत्ति हो जाए, उनका है, उनका हरने वाले हैं संसार का रोग। भगवान, भगवान सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वज्ञ है। भगवान सबको शोक से निवृत्त कर सकते हैं, लेकिन सब उसके पात्र नहीं हैं, इसलिए सबके शोक की निवृत्ति नहीं होती। इसलिए वेदांत में कभी भीड़ रही नहीं है, कभी मेला नहीं रहा है वेदांत में, और मेला कभी रहेगा भी नहीं। वेदांत में कभी मेला नहीं रहा कि 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, ब्रह्म विद्या का श्रवण कर रहे हैं। कभी नहीं होगा ऐसे। इसलिए पात्रों की विद्या है ये, विरक्तों की विद्या है, पात्रों की विद्या है, सन्यासियों की विद्या है। इसीलिए आज भी कई महात्मा हैं जो क्लासिकल, एक्चुअली इसका तरीका यही था, इसका क्लासिकल जो पौराणिक इसका जो तरीका था वो यही था कि ये विद्या सिर्फ सन्यास्त को ही दी जाती। जो सन्यासी हैं, जिन्होंने सन्यास ले लिया, मतलब जो विविदिशा सन्यासी हैं, बस जिनका सारे जीवन का सारा कोई कोई लक्ष्य नहीं है सिवाय ब्रह्म प्राप्ति के, ऐसे उनको सिर्फ दी जाती थी, और जिनकी बाकायदा विधिवत संन्यास हुआ है। इसलिए मुझे स्मरण है, परम पूज्य कांची आचार्य, इनका चतुर्मास था, कालड़ी में किया था। तो इन्होंने शायद कोई उपनिषद लिया था, तो उसमें या तो सन्यासी थे श्रवण करने वालों में, और या फिर वो ब्राह्मण थे जो पूरी तरीके से विरक्त हैं, जिनका सिर्फ एक वेद ही, एक वैदिक अनुष्ठान ही मात्र, और वो भी ज्ञान सिद्ध प्राप्ति सिद्ध्यर्थम, साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्ति अर्थम, जिनका सिर्फ ये लक्ष्य, ऐसे तो ब्राह्मण, बाकी कोई नहीं।
खोलते थे वो, सबके सामने वो ही नहीं खोलते थे। और कभी चतुर्मास भी अगर करते थे तो वो ऐसे लोगों को प्रवेश देते थे वो। और कुछ मामलों में वो तरीका बिल्कुल सही था, क्योंकि विद्या जब कुपात्र के हाथ में चली जाती है, अपात्र के हाथ में चली जाती है, तो विद्या का रक्षण नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर विद्या में एक प्रदूषण की संभावना बन जाती है, विद्या का रक्षण नहीं हो पाता। और दूसरा दूसरा मत ये है कि जो भी अधिकारी है, भले ही सन्यासी नहीं भी है लेकिन अधिकारी है, कर्मयोगी है, अब उसका संसार का संसार प्राप्ति का, धन प्राप्ति का कोई लक्ष्य नहीं है, जो पूरी तरह के निष्कामी है, सकाम जिसके समाप्त हो गए हैं, ऐसा भी है तो उसको भी मिलना चाहिए, उसको भी मिलना चाहिए। और इसीलिए जब स्वामी विवेकानंद जी जब अपने परिव्राजक जीवन में भारतवर्ष का भ्रमण कर रहे थे, जब वो हिमालय पे गए, जोशी मठ में गए, और उन्होंने वहां ब्रह्म विद्या का सारा पूरा वो देखा, गदगद हो गए वो, गदगद हो गए, क्योंकि उनके गुरुदेव ने ये विद्या सब सिखाई थी, लेकिन उपनिषदों से व्यवस्थित तरीके से ये वहीं उन्होंने देखा था। और इसलिए उन्होंने कहा ये सारे ज्ञान के रत्नों को, इस मोक्ष विद्या को, इस शोक निवृत्ति शास्त्र को जन जन तक पहुंचाना होगा, सारे विश्व में इसका पहुंचाना होगा। तो ये सत्य है कि ये विद्या, ये सारी समस्याओं का समाधान है, लेकिन ये भी सत्य है कि ये विद्या अधिकारी को ही दी जानी चाहिए, या तो अधिकारी और या फिर संन्यास्त। अधिकारी होना बहुत जरूरी। तो यहाँ भगवान क्लेश हरते हैं, संसार हरते हैं, लेकिन किसका? जो अधिकारी है, प्रपन्न मतलब जो अधिकारी हैं, जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी हैं, उनके आरती हरा हैं। तो इसीलिए, क्योंकि सब चाहते हैं पुत्र मिल जाए, पौत्र मिल जाए, धन मिल जाए, धान्य मिल जाए, समृद्धि हो जाए, संपत्ति हो जाए, स्वर्ग मिल जाए, भगवान के लोक में चले जाएं, भाई यही सब चाहते हैं सारे। तो मतलब दूसरे शब्दों में क्या है कि वो भगवान के अतिरिक्त बाकी सब चाहते हैं। और भगवान कैसे? भगवान एक एटीएम है भगवान, बस। भाई कोई काम ना है संसारी, कोई कुछ भी है। देखिए इस बात को समझिए, मैं पहले भी कह चाहूं, वो भी राम भगवान के भक्त हैं, जो आरती हैं, अर्थार्थी हैं, अर्थ चाहते हैं, वो सब भगवान के भक्त हैं। लेकिन चूंकि वो मोक्षार्थी नहीं है, वो संसार निवृत्ति नहीं चाहते, इसलिए वो वेदांत के अधिकारी नहीं है, बस। और इसीलिए वेदांत उनके लिए नहीं है, इसीलिए संसार उनका निवृत्त नहीं हो पाता, और इसीलिए संसार उनका चलता ही रहता है। ठीक है, अगर कोई, ठीक है ना, कोई सकामी है, भगवान की उपासना कर रहा है, बढ़िया, हमारे तो वैदिक अनुष्ठान है। लेकिन जब जब बात आती है मुक्ति की, जब बात आती है मोक्ष की, आत्मज्ञान की, आत्मविद्या की, वहां पर ये सारा छोड़ना ही पड़ेगा, वहां पर ये सब छोड़ना पड़ेगा। और भगवान का ये दूसरा जो विशेषण, प्रसन्न धी ही, उन्होंने ये नहीं कहा ये कहां से सिर दर्द आ गया। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैंने देखा, कई मुझे याद है पढ़ते थे जब, कई बार कोई ऐसे शैतान टाइप के होते थे या कुछ ऐसे टाइप के होते थे जिनको 20 बार समझाओ, 50 बार बजाओ, उनकी समझ में नहीं आता, क्योंकि मन ही नहीं है उनका वहां पे, मन ही नहीं है वहां पे। तो फिर कई बार टीचर भी कह देते थे कहाँ से सिर दर्द आ गया।